हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो कि उड़ान सीरीज मैं आज फिर से इस वीडियो में उड़ान सीरीज का क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आप लोगों को पता होगा कि उड़ान सीरीज में किन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका था कि उड़ान सीरीज में उन्हीं बच्चों को बेनिफिट होने वाला है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो JEE मेन एडवांस में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो इस वीडियो में आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसको सॉल्व करना सिखाता हूँ आप लोगों को। तो पहले एक बार क्वेश्चन को आप रीड कर लो, उसके बाद में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। तो पहले क्वेश्चन को रीड करो। देखो क्वेश्चन में बोला गया है बाबू कि 92 ग्राम सोडियम आयन है पर किलोग्राम ऑफ वाटर। मतलब एक सॉल्यूशन है किसका? सोडियम सल्फेट का। किसकी सॉल्यूशन लेके लिया गया है? सोडियम सल्फेट का। क्लियर बच्चों? अब बोला गया है कि सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन पर केजी प्रेजेंट है सर। पर केजी ऑफ वाटर प्रेजेंट है। ठीक है। और कैलकुलेट करने बोला गया है मोलालिटी ऑफ Na प्लस आयन। मोलालिटी ऑफ Na प्लस आयन। क्लियर बच्चों? अब देखो ये क्वेश्चन तुरंत ही उन बच्चों से सॉल्व हो जाएगा जो मोलालिटी का फॉर्मूला जानते हो या मोलालिटी का डिफिनेशन याद हो। ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर बच्चों को याद हो मोलालिटी का फॉर्मूला या मोलालिटी का डिफिनेशन तो तुरंत ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? तो देखो अगर डिफिनेशंस बच्चों को याद हो तो डिफिनेशन क्या होता है मोलालिटी का? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। अब देखो डिफिनेशन को यहाँ पे कोरिलेट करो थोड़ा सा। 92 ग्राम ऑफ Na प्लस है, 92 ग्राम ऑफ Na प्लस पर केजी ऑफ वाटर। तो मैंने भी तो डिफिनेशंस में यही बोला ना कि नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ मास में दे रखा है बच्चों। किस में दे रखा है? मास में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। मतलब सिंपल, आप इसको मोलालिटी का अगर फॉर्मूला देखोगे तो या मोलालिटी का डिफिनेशन देखोगे तो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पे 1 kg पर केजी सॉल्वेंट तो दे रखा है ना बच्चों। अब आपको क्या चाहिए? मोल, है कि नहीं? तो बाबू किसी तरह से Na प्लस का मोल निकाल लो। यहाँ पे Na प्लस का मास दे रखा है। क्लियर? और जो जैसे ही आप मोल निकालोगे वही मोलालिटी की वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि मोलालिटी निकालो। तो मोलालिटी का डिफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट तो दे रखा है लेकिन ये मोल में नहीं है, इसलिए इसको मोलालिटी नहीं बोल सकते हैं। मोलालिटी लाने के लिए, मोलालिटी बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इसको मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है बच्चों? गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब अगर यहाँ पे हमें किसका मोलर मास निकालना है?
किसका मोल निकालना है सर? नंबर ऑफ मोल ऑफ Na+, ठीक है, किसका मोल निकालना है? तो नंबर ऑफ मोल किसका? Na+ आयन का। तो गिवन मास कितना है बच्चों? 92। अब मोलर मास कितना होता है सोडियम का? 23। डिवाइड करो इसको, क्लियर? इसको डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएंगे। डैट मीन्स आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, जिनको डिफिनेशन से याद है डायरेक्ट डिफिनेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो चलो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्लियर? चलो बच्चों, तो देखो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहले एक बार इस क्वेश्चन को भी रीड कर लो, उसके बाद इसकी भी सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, ठीक है? चलो रीड करो एक बार। देखो अब इस क्वेश्चन में बोला गया है सर, डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसकी मोलर मास दे रखा है 60, डिजॉल्व करना इसको 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। समझो, मान लेते हैं, माने क्या दिया हुआ है कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर हमारे पास था, और इस 1000 ग्राम ऑफ वाटर में हमने क्या किया? 120 ग्राम यूरिया को डिजॉल्व करवाया। कितने ग्राम यूरिया का डिजॉल्व करवा रहे हैं? 120 ग्राम। क्लियर बच्चों? तो देखो, तो इसमें हमने ऐड किया 120 ग्राम ऑफ यूरिया। क्लियर? तो एक बात बताओ बच्चों कि जब हम 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 120 ग्राम यूरिया जब डिजॉल्व करवाएं, तो टोटल जो सॉल्यूशन बना उसका अमाउंट, उसका मास कितना बना होगा? बता सकते हो? अगर हम यहाँ पे बात करें कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर हैं, उसमें 120 ग्राम यूरिया डाला गया, तो टोटल मास सॉल्यूशन का कितना बना होगा? टोटल अमाउंट सॉल्यूशन का कितना बना होगा? तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मास ऑफ यूरिया है 120 ग्राम, है ना बच्चों? फिर बाबू मास ऑफ वाटर है 1000 ग्राम। क्लियर? और हम ये भी तो बोल सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? तो 1128 ग्राम, है कि नहीं बच्चों? दोनों को आप ऐड करोगे ना सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए। सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। हमने दोनों की वैल्यू को क्या किया? ऐड किया, तो 120 ग्राम। तो क्या निकल गया बच्चों? सॉल्यूशन का अमाउंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है? डेंसिटी। तो डेंसिटी की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर। क्लियर बच्चों? अब देखो, ये सभी जो गिवन था हमने नोट कर लिया, और अब हमें निकालना क्या है उसकी बात कर लेता हूं। मोलारिटी। क्या बात कर ले बाबू? मोलारिटी निकालना था। क्लियर? तो बाबू एक बात बताना कि जब भी कोई टर्म्स हमें निकालना होता है तो क्या हम बिना फॉर्मूला का निकाल सकते हैं? सबसे पहले अगर हमें मोलारिटी निकालने बोला गया है तो हमें क्या याद होना चाहिए? मोलारिटी की फॉर्मूला, है कि नहीं? तो चलो इधर मैं साइड में मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, देखो बच्चों, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किस में होना चाहिए बच्चों? लीटर में। क्लियर? मैं लिख के दिखाता हूं। देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बच्चों? और अगर कोई बच्चा यहाँ पे लीटर की जगह मिलीलीटर में पुट कर देता है वैल्यू को, तो कोई बात नहीं, वो क्या करेगा, वॉल्यूम को मिलीलीटर में तो पुट करे, लेकिन यहाँ मिलीलीटर में पुट करना है और उसको 1000 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि बाबू हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर वैल्यू को आप मिलीलीटर में पुट कर भी रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर 1000 से डिवाइड करके क्या करना, उस वैल्यू को लीटर में कन्वर्ट कर देना। तो 1000 को हम क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास मोलारिटी का फॉर्मूला था। क्लियर? अब देखो बाबू, हमें ऊपर पुट करना है, मोलारिटी निकालने के लिए हमें पुट करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है? नोट करके देखो तो, नोट तो क्या हुआ है ना, देखो तो यहाँ पे है, नहीं है सर। फिर देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कहीं पे दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? नहीं ना बच्चों। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये दोनों टर्म्स निकालना होगा। क्लियर? उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल मैं निकाल देता हूं। तो नंबर ऑफ मोल निकालते कैसे बच्चों? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ किसकी मोल निकालना है? यूरिया का। तो देखो, यूरिया का मोल निकालना है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या है बच्चों? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है? अब देखो यहाँ पे गिवन मास कितना है बच्चों? 120 ग्राम। गिवन मास कितना है? 120 ग्राम। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 120। अब देखो मोलर मास क्वेश्चन में दे रखा है 60 ग्राम। क्लियर? तो डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2। क्लियर? तो यहाँ पे 2 मोल। ठीक है? कितना आ गया बच्चों? 2 मोल। अब मोल तो निकल चुका, अब क्या करना है बच्चों? वॉल्यूम किसी तरह से निकाल ले तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलो वॉल्यूम कैसे निकालना है, तो उसके लिए बाबू डेंसिटी दे रखा है किसकी? सॉल्यूशन का। तो देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बाबू? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? फॉर्मूला देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग खुद जानते होंगे, मास बाई वॉल्यूम। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? अगर फॉर्मूला में मोलारिटी निकालना, मोलारिटी के लिए क्या चाहिए हमें? वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो इसी फॉर्मूला से, डेंसिटी की वैल्यू दे रखा है, सॉल्यूशन का मास हमें पता ही है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो देखो वॉल्यूम को मैं इधर इस साइड लेके आ रहा हूँ। किधर बच्चों? वॉल्यूम को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ। और देखो मास है ना बाबू, वॉल्यूम को इस साइड लेके गया तो डेंसिटी नीचे चला जाएगा, है ना? इधर डिवाइड में था, तो अगर हम वॉल्यूम को इस साइड लेके जा रहे हैं, इज इक्वल टू को इस साइड लेके जा रहे हैं, तो वॉल्यूम और ये डेंसिटी क्या होगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यहाँ पूरा लिख दूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बाबू 120 और डेंसिटी कितना हो गया बाबू 1.15 क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आएगा 973 ml। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बाबू 973 ml आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें निकल गया नंबर ऑफ मोल। क्या निकल गया बच्चों, नंबर ऑफ मोल। क्लियर। और क्या निकला, नंबर ऑफ मोल निकल गया, और क्या निकला, वॉल्यूम भी निकल गया। अब यहाँ पे क्या पुट करो, नंबर ऑफ मोल पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल कितना आया था 2 और वॉल्यूम कितना आया था 973 इंटू क्या करें 1000। क्लियर बच्चों। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो सर। 2 इंटू 1000 2000 हो गया और 2000 से डिवाइड कर दो 937 से। 2000 को डिवाइड कर दो 937 से, तो वैल्यू आ जाएगा बाबू आपका 2.05। सॉल्व कर लेना। ठीक है, अरे हम मोलारिटी निकाले थे, इसके लिए यूनिट लगा देंगे। क्लियर। तो देखो बाबू कौन सा ऑप्शन सही है, सी। क्लियर, कौन सा ऑप्शन सही है, सी। और ये किसी ना किसी ईयर में, मैं बताता हूँ ईयर कौन सा है बाबू, कौन सा ईयर है मैं बता रहा हूँ, तुरंत बता रहा हूँ कौन सा ईयर का क्वेश्चन है। देखो लिखना भूल गया था सर, 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, JEE मेन पहले 2011 का क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो जो भी इस उड़ान सीरीज में आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन धीरे धीरे मैं वीडियो फॉर्मेट में अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, जो भी अभी तो मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब 11th का फर्स्ट चैप्टर का अपलोड किया हूँ और कर ही रहा हूँ पर डे। इसी तरह से आने वाले समय में मैं हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करूँगा और हर एक वीडियो में करीब कभी 1-2 क्वेश्चंस होंगे, कभी एक भी क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 4, कभी 5, ऐसा अपलोड होता रहेगा सर आप लोगों के लिए। क्लियर। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए फिर से लेकर आता हूँ उड़ान सीरीज का क्वेश्चन।